स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे डिवीजन ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इससे एक हम फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया था कि हम सेंट्रोइड जो पॉइंट होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, और वो मैंने बताया था कि वो पॉइंट हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। ठीक है, और हम सारी चीज़ें पढ़ते हुए हमने सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी हमारे पास ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टेक्स से पास करता है, इसका सेंटर कैसे ढूंढेंगे। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है मीडियन की मदद से जो बनता है, हम ऐसे बनाते हैं, फिर वो ऐसे बनता है और ऐसे बनता है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इंस्क्राइब सर्कल से जो है उसका मिड पॉइंट कैसे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है यानी हमें डेरिवेशन करनी है, ठीक है ना। अगर वो ये नहीं भी बताते तो हम वो करते। तो इसमें क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट आर गिवन। यानी वही मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल हो, उसके तीनों साइड गिवन हो, तो उसका हम इंस्क्राइब सर्कल कैसे फाइंड आउट करेंगे। और सॉरी, इंस्क्राइब सर्कल नहीं, आई सेंटर क्या होता है। देखिए, मैं एक बार आपको अगर रिवाइज करवाऊं कि हमारे पास जैसे कोई ट्राइंगल होती है। अब जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास ये ए बी सी ट्राइंगल हो, ठीक है, और हमें ए पॉइंट भी गिवन हो। अगर मैं इसके नेम मेंशन कर देता हूँ, इसको मैं ए कह लेता हूँ, ठीक है, इसको ए कहता हूँ, बल्कि इसको कैपिटल ए, ठीक है, और इसको मैं कह लेता हूँ बी, और इसको मैं कह लेता हूँ सी। ठीक है, और हमारे पास इन सेंटर क्या होता है, अगर मैं इंस्क्राइब सर्कल क्या होता है, उस सर्कल का जो सेंटर होता है ना, वही हमारे पास आई सेंटर होता है। ठीक है, इंस्क्राइब सर्कल क्या होता है कि हम इसके क्या कहते हैं, वो जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो गिरो करते हैं। तो देखिए हमारे पास इसका ये एंगल बाइसेक्टर में गिरो कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका ये एंगल बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये एंगल ये इस क्या कहते हैं, ये हमारे पास इस एंगल का बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, और ये अब हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास जो सी वर्टेक्स पे जो एंगल बनना है इसका बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं, ये भी बात हमें मालूम है। ठीक है, अब ये हमारे पास कहलाता है आई पॉइंट। ठीक है, अब ये आई पॉइंट हमारे पास ऐसा होता है कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर साइड लेता हूँ, किसी भी साइड से एक परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, जैसे मैंने इस साइड से लिया है, तो अब इस पॉइंट से मैं रखते हुए एक क्या कहते हैं वो बनाऊंगा ना सर्कल, तो वो मेरे पास हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइडों से पास करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट एक एक पॉइंट से, यहाँ से, इसी तरीके से यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, और ये सेंटर हमारे पास क्या कहलाता है, आई सेंटर कहलाता है। ठीक है, और ये हमारे पास इंस्क्राइब सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के अंदर बनता है और तीनों साइडों से पास करता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हम इसको, इस पॉइंट को ही कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इधर रफ से एक ट्रायंगल बनाता हूँ आपको। देखिए, बात तो समझ में आ गई। ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास जो है ना ये ए पॉइंट है। ठीक है, और ये मेरे पास से बी पॉइंट है। ठीक है, और मेरे पास ये सी पॉइंट है। ठीक है, अब ये तीन पॉइंट हो, जैसे इसके कोऑर्डिनेट लाइक सपोज मैं कहता हूँ कुछ भी हो सकते हैं, x1, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ ये y1। ठीक है, और इसको मैं कह लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, और हमारे पास ये y2। ठीक है, हमारे पास प्लेन में ये बताए जाएंगे। ठीक है, और उसकी मदद से हम आई सेंटर ढूंढ लेंगे। आई सेंटर क्या होता है कि आई सेंटर पर रखते हुए मैं किसी एक साइड पर परपेंडिकुलर पॉइंट, उससे परपेंडिकुलर ज्वाइन कर लूँ उस आई सेंटर से, और फिर उसको रखते हुए मैं क्या कहते हैं वो, अगर सर्कल ड्रॉ करूँगा तो वो तीनों उससे पास करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी बताने की। ये फार्मूला हम डेरिवेशन करने लगे। इसी तरीके से मैं कह लेता हूँ ये इसके अपोजिट ए साइड हो जाएगी, इसके अपोजिट बी साइड हो जाएगी, स्मॉल बी इसके अपोजिट सी साइड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले हमने वो थ्योरम पढ़ा था, चैप्टर नंबर 12 था। ठीक है, और मैट्रिक क्लास का, और टॉपिक था आई थिंक 12.16 उसका टॉपिक था, और थ्योरम नंबर 5 था। अगर आप वो देखेंगे तो आपको उसमें प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, लेक्चर मौजूद है। तो उसके अंदर मैंने ये बात प्रूफ की थी कि अगर हमारे पास जो है ना, जैसे अगर आप वो लेक्चर नहीं भी देंगे तो मसला नहीं है, अगर मैं जो समझा रहा हूँ वो अगर आप देख लें, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ये ए बी सी ट्रायंगल होती है, ठीक है, और ये ए बी सी ट्रायंगल है, और अगर इसका जो एंगल बाइसेक्टर अगर मैं गिरो करता हूँ कुछ इस तरह से, ये जी पॉइंट पर आता है, इसका जी पॉइंट में कह लेता हूँ ये बना है, तो अगर मैं इन दोनों की रेशियो करूंगा, यानी इस एंगल की आर्म्स की, यानी ए बी
ए बी की रेशियो करता हूँ इसकी दूसरी आर्म के साथ ए सी के साथ, ये मेरे पास बराबर होगी जिस पॉइंट पे इसने इसको कट किया है उन दोनों की रेशियो कर लूँ। ठीक है, अब मैं किसके साथ करूँ, बिग जी की सी जी के साथ करूँ या सी जी की बिग जी के साथ करूँ, ये कैसे करूँ? तो देखिए मैंने ए बी यानी ए बी जो साइड है वो छोटी साइड है और ए सी बड़ी साइड है, तो मैंने छोटी साइड की करी है बड़ी साइड के साथ, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो छोटी साइड होगी उसकी बड़ी के साथ करेंगे। अगर मैं यहाँ पर ए सी की बिग जी के साथ ए बी के साथ करता है यानी बड़ी की छोटी के साथ, तो इधर भी जो साइड बड़ी होती उसकी छोटी के साथ करते हैं। ठीक है, तो ए बी मेरे पास क्या है, इसको केस में अभी छोटी है, तो बी डी की रेशियो करूंगा मैं किसके साथ, डी सी के साथ, बी डी की रेशियो करूंगा सी और डी के साथ। ठीक है, ये हमारे पास आ गई, तो ये हमारे पास बराबर होती है, ये थ्योरम मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए ये हमारे पास तीनों साइडें तो आ गई। ठीक, अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, देखिए किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसके अंदर भी मैं सबसे पहले इसका एंगल बाइसेक्टर गिरो करूंगा। ये मैंने एंगल बाइसेक्टर गिरो करा, ये इस पॉइंट पे इसको टच किया, और सबसे पहले ये ए पॉइंट को थोड़ा सा मैं आगे करके लिख लेता हूँ क्योंकि इधर मैं डी पॉइंट लिखूंगा। ठीक है, अब ये डी पॉइंट पे कट किया है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मेरे पास ए बी की रेशियो करता हूँ, मैं ए बी की रेशियो करता हूँ किसके साथ, ए सी के साथ, तो ये मेरे पास बराबर होगी बी डी रेशियो करता हूँ किसके साथ, डी सी के साथ, सी डी लिख लेता हूँ। ठीक है ना, एक तरतीब आ जाएगी। ठीक, ये हमारे पास बराबर होगी। ठीक है, और अगर इसको मैं मजीद लिखना चाहूँ तो मेरे पास जो ए बी है, अब देखिए मुझे साइड की फॉर्म में लेके आना, ये फार्मूला मुझे साइड के तौर पे बनाना था। ठीक है ना, यानी मेरे पास सिर्फ ए और बी सी हमारे पास गिवन होंगी तीन इसके वर्टेक्स, और फिर हमें निकालना होगा। तो ए बी किसके बराबर है, तो ए बी मेरे पास बराबर है, ए बी मेरे पास बराबर है सी के, तो सी लिख दिया। और मेरे पास ए सी किसके बराबर है, तो ए सी मेरे पास बराबर है, ए सी मेरे पास बी के बराबर है। ठीक है, ए सी मेरे पास बी के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो बी डी, ये जो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा था डी का कोऑर्डिनेट जो आ रहा था, इसको हम नहीं निकाल सकते थे, हमारे पास बी भी मौजूद था और सी भी मौजूद था। ठीक है, हमारे पास जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, हमारे पास है m1 और हमारे पास x2 प्लस हमारे पास m1 m2 और हमारे पास x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, मगर हमारे पास m1 तो हमें रेशियो तो मालूम ही नहीं थी, यानी m2 के m1 क्या है, तो वो अब हमें मालूम हो गई है। वो मालूम कैसे हो गई, क्योंकि हमने एक थ्योरम के तहत देखा कि ये जो रेशियो होती है बी जी और डी सी, ये हमारे पास किसके बराबर होती है, ए बी और ए सी के। ठीक है, और हमने देख लिया वो हमने उसकी स्मॉल ए और स्मॉल सी के तहत लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं इस फार्मूले के तहत इसका देखिए, ये वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए भी हम ऐसे ही निकालेंगे। वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, m1 और हमारे पास x2 प्लस हमारे पास, सॉरी y लिखना है ना मुझे, तो y2 और हमारे पास क्या होगा प्लस m2 और हमारे पास ये 1 होगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, और अब m1 आप किसको बनाएंगे, तो इसके पास m1 जो है ना आप कह लेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा m1 ओवर m2। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, देखिए m1 मैंने किसको बनाया, बीजी को, इसको मैंने m1 बनाया। ठीक है, और मैंने m2 इसको बनाया। ठीक है, याद रहे कि मैंने m1 जो है वो छोटी साइड को लिया है। ठीक है, अब हर केस में जो होगा m1 जो है ना हम छोटी साइड को ही लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अगली बार मैं रेशियो करूँ तो आप m2 बड़ी साइड वाली को ले लें। ठीक है ना, ऐसे गलती हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम डी पॉइंट को अगर फाइंड आउट करेंगे तो डी पॉइंट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए डी पॉइंट आपको फाइंड आउट करना जरूरी है। तो आपके पास डी पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा, तो m1 क्या है आपके पास, m1 है आपके पास c, m1 क्या है आपके पास c के बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि इनकी रेशियो आपके पास किसके बराबर है, ये बेसिकली ये रेशियो लिख रहा हूँ मैं, साइड नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ये बल्कि मैं इसको अगर इरेज ही इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना m1 यानी हमारे पास जो बी डी जो है ना, बल्कि ये जो हमारे पास रेशियो हो रही थी m1 वो हमारे पास किसके बराबर आई है, c के बराबर आई। ठीक है, तो ये m1 हमारे पास किसके बराबर आई है, c के, और मल्टीप्लाई किससे होगी, x2 से। ठीक है, अब देखिए x1 और x2 किसको बनाना, तो देखिए m1 मैंने इसको बनाया है, तो ये मेरे पास क्या होगी, x1 होगी। ठीक है, और ये y1। ठीक है, और ये मेरे पास ये मेरे पास अगर आ रहा है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, y2। ठीक है, इसको m2 बनाया तो ये मेरे पास y2 हो जाएगा। ठीक है, अब c किससे मल्टीप्लाई होगा, x2 से, तो x2 क्या है हमारे पास, x2 है हमारे पास x3, ये हो जाएगा x3, बल्कि इसको मैं
बल्कि यहाँ पर लिख लेता हूँ x3, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या हो रहा है, प्लस हमारे पास मल्टीप्लाई होगा m2। तो m2 क्या है हमारे पास, m2 है इस केस में b है, तो b हमारे पास क्या है, b मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, b मल्टीप्लाई होगा हमारे पास x1 के साथ। तो x1 हमने किसको बनाया, x2 को, x2 के। और इसी तरीके से ये होल डिवाइड होगा हमारे पास m1 प्लस m2, तो हमारे पास m1 और ये क्या हो जाएगा b प्लस c, ठीक है। और अगर y कोऑर्डिनेट देखें तो y कोऑर्डिनेट के लिए भी क्या होगा, तो हमारे पास c मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, y2 के साथ। तो y2 हमारे पास क्या है, हमने y3 को बनाया तो y3, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा m2, तो m2 क्या है, b है, तो b मल्टीप्लाई किसके साथ होगा हमारे पास, b मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास किसके साथ, कहाँ गया ये, सॉरी मैंने ये y1 लिखना था। तो y1 हमने किसको बनाया, y2 को, तो y2 आ गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय b प्लस सी हो जाएगा, तो m ये हमारे पास m और ये हमारे पास m प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इसके देखिए किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, हमारे पास g पॉइंट के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने g पॉइंट के क्या निकाल लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, ठीक है। प्रॉपर ये हमारे पास g पॉइंट के क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गया। और ये फार्मूला जो है उसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ इसको मैं ना लिखे रहने देता हूँ, ठीक है ना। ये इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया, ठीक है। अभी ये हमारे बड़े काम आने वाली है, ठीक है, ये चीज़ बड़े काम आने वाली है, ठीक है ना। और अब ये देखिए हमारे पास जो है ये मैंने जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और इसको मैं सेपरेट करके कहीं और लिख लेता हूँ। ये हमारे पास जी पॉइंट इधर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर ही लिख लेता हूँ जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और इसका मैं कलर जो है ना दूसरा कर लेता हूँ, ठीक है। जी पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ये मैंने बताया है कि अगर मैं इसका इस वर्टेक्स का या इस वर्टेक्स का अगर एंगल बाइसेक्टर या इस एंगल का यानी बी एंगल का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ कि वो कहीं ना कहीं इधर टच करेगा, ठीक है। और वही क्या होगा, इसका आई सेंटर होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हमें सिर्फ यही वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है। और यही क्या होगा, आई पॉइंट होगा, ठीक है। ये भी एंगल बाइसेक्टर है, इसको मैं आगे लेके नहीं जाऊँगा, सिर्फ यहीं तक रखूँगा। क्यों, क्योंकि मैं क्या करूँगा कि मैं सिर्फ इनकी और ए डी की रेशियो मालूम करके अगर आई मालूम कर लूँगा और ये पॉइंट हमारे पास इनकी रेशियो मुझे मालूम हो जाए। देखिए मुझे डी पॉइंट भी मालूम है, ये लिखा हुआ है, और मेरे पास ए पॉइंट भी मालूम है, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है। अब आई जो हमारे पास कहाँ पर लाई कर रहा है इसको मैं आगे लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यही वाला पॉइंट है वो आई, ठीक है ना। मैंने बताया वो क्यों है। अगर ये पॉइंट मुझे कब मालूम होगा, इसके लिए मुझे चाहिए m1 और m2, यानी हमारी रेशियो चाहिए इसकी। अब वो रेशियो कैसे चाहिए होगी, वो रेशियो मुझे कैसे मिलेगी, ठीक है ना। अब वो रेशियो मुझे ऐसे मिलेगी कि अगर वो कैसे मिलेगी मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर वो रेशियो मुझे मालूम हो जाए फिर मैं ए डी और डी के कोऑर्डिनेट्स लिख के, और जो हमारे पास फार्मूला होता है जो हम इंटरनल डिवीजन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तो फिर हम आई किस जगह पे लाई करेगा वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको सबसे पहले देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी हमें चाहिए ए डी की ए आई की रेशियो चाहिए किसके साथ, आई डी आई के साथ, ये हमें चाहिए। ये हमें किसके बराबर होगी। तो अब देखिए अब मैं क्या कंसीडर करता हूँ, इसको मैं एक ट्राइंगल मान लेता हूँ। कौन सी, ट्राइंगल ए डी ए बी, एक डी बी या ए बी डी कर लूँ, बात एक ये एक डी ए बी डी, ये मेरे पास एक ट्राइंगल, मैंने इसको कंसीडर कर लिया है। अब ये पॉइंट मेरे पास कैसे फाइंड आउट होगा, तो इसके लिए भी वो जो हमने थ्योरम पढ़ा था कि मैंने जो बताया था कि अगर ये इस एंगल के बाइसेक्टर ने इसकी जो थर्ड साइड है इसको कट किया। अभी हमारे पास ट्रायंगल ये वाली बनी हुई है, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, इसकी बात हो रही है। ये वाली अभी भूल जाइए कि ट्रायंगल कोई नहीं है, ठीक। तो अब इस पॉइंट पे इसने टच किया, तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास इस एंगल की जो दोनों आर्म्स है वो कौन सी है, हमारे पास बी ए आर्म है और दूसरी आर्म कौन सी, हमारे पास बी जी। इन दोनों की रेशियो करूंगा तो ये मेरे पास बराबर होगी किसकी, देखिए मैंने बड़ी वाली आर्म ली है तो इसने एक जी को कट किया है, एक जी जो साइड है इसकी थर्ड साइड है इसको कट किया है, तो ये मेरे पास बराबर होगी आई क्या कहते हैं, मेरे पास बराबर होगी ए आई, सही है ना, ए आई और डिवाइडेड बाय आई डी के, टी आई के, इस रेशियो के बराबर होगी, ठीक है ना। देखिए ए बी, ए हमारे पास बी ए बड़ी साइड है, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, बड़ी साइड है, ठीक है। तो ये रेशियो आपस में बराबर होगी, थोड़ा सा आप खुद से देखिए, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास बराबर हो गई, तो अब मुझे मालूम हो गया है कि हमारे पास जो है ना ए आई जो रेशियो है वो किसके बराबर है, ए बी ओवर
बी जी रेशियो के, ठीक है ना, ए बी ओवर बी जी रेशियो के हमारे पास बराबर है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना, ये अगर मैं देखूं कि हमारे पास, अब मुझे क्या करना है, मुझे साइड्स देखनी है, अब मुझे साइड्स की फॉर्म में देखना है। अब तो अब मेरे पास जो है ना इन दोनों की जो रेशियो बननी है ए आई बी की, वो हमारे पास किसके बराबर होगी, वो हमारे पास बराबर होगी डी आई के, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये रेशियो दोनों साइड की जो रेशियो हो रही है वो हमारे पास ए बी और ए बी ओवर बी डी के। अब बी जी हमारे पास किसके बराबर है, अब देखिए ए बी मेरे पास जो है ना, ए बी मेरे पास किसके बराबर है, सी के, तो ये सी आ गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है ना डी आई, अब डी आई जो हमारे पास साइक है वो किसके बराबर है, बी जी के, ठीक है। अब बी जी हमारे पास क्या है, तो बी जी हमारे पास बी जी है, तो ये हमारे पास किसी के बराबर नहीं है अभी तो फिलहाल, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकते आप कहीं समझे कि ये जो मैं ए सी लिख रहा हूँ, ये मैंने कहा है कि ये सी इसके बराबर है, तो साइड को देख के लिखा है, कहीं आप ऐसा नहीं समझना कि आप कहो कि ये ए आई और क्या कहते हैं, आप कहीं समझे कि आपके पास ए बी और ए आई बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये रेशियोज लिखी हुई है, ये रेशियोज है, ठीक है। ये आपके पास ए आई, ये ए आई जो है आपके पास ये ए बी रेशियो के बराबर है, ठीक है, ये रेशियो है, ठीक है। और ए बी साइड है, तो वो साइड मैंने लिख दी है, ठीक है ना। ये सी अब इसके बराबर है, ठीक है ना। वो क्यों बराबर है, क्योंकि ये साइड है, ठीक है। इस चीज़ को मैं क्या कर लेता हूँ, ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं ख़त्म कर लेता हूँ, और ये मुझे मालूम है किसके बराबर है, हमारे पास ये सी साइड और हमारे पास बी जी। अब बी जी किसके बराबर है, अब देखिए बी जी अगर देखा जाए तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि बी जी तो अभी मेरे पास रेशियो है, साइड नहीं है कोई। बी जी मेरे पास क्या है, अभी कोई साइड है, रेशियो नहीं है, ठीक है ना। और ये हमारे पास जो सी बराबर लिखा हुआ वो इसके बराबर नहीं लिखा हुआ, वो इसके बराबर लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कहता हूँ ये इक्वल टू है, और इस चीज़ को मैं ना नीचे लेके आ जाता हूँ, कौन सी को, ये मेरे पास जो लिखा हुआ है कि मेरे पास ये बराबर है आपस में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं एक काम करूँगा, ठीक है ना, ये इसको मैं प्रॉपर यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आ गई मेरे पास, इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेन वन, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल की थी पहली वाली, तो इसको इक्वेन वन कहता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, देखिए बी और डी जो है ये हमारे पास किसके बराबर होगी, हमारे पास सी, ये हमारे पास बी जी, ये हमारे पास साइड लिखी हुई और उसकी रेशियो लिखी हुई है, ठीक है। ये बी जी इसके बराबर नहीं है, ये मैं बता दूं, ठीक है। ये आप कहीं आप सोचें क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, बी जी डिवाइडेड बाय सी जी, और ये हमारे पास किसके बराबर, सी ओवर बी के, ठीक है। अब हमने कंपोनेंट थ्योरम पढ़ा है, उसके तहत हम न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में ऐड कर ले और दूसरी तरफ भी यही काम करे, तो हमारे पास वो क्या चीज़ होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बी जी ऐड कर लेता हूँ और इधर भी मैं जो है ना सी ऐड कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो मेरे पास अभी क्या हो जाएगी, बी डी मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, बी और डी, बी डी प्लस हमारे पास सी डी के, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास किसके बराबर होगी, बी जी सी जी, तो हमारे पास देखिए बी से लेके सी, बी से लेके डी और डी से लेके सी, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारे पास ए के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, आप ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है। और राइट साइड पे क्या था, हमारे पास सी डिवाइड बी प्लस सी, ठीक है। और ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी और डी जो हमारे पास है इसको मैं सेपरेट कर लिया, तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सी डिवाइड बाई बी सी, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मेरे को मालूम हो गया कि बी जी किसके बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो था ना, अगर मैं इक्वेंट टू जो थी हमारे पास ए आई की रेशियो कर रहा था मैं किसके साथ, इसकी जी आई के साथ, और ये हमारे पास किसके बराबर थी, सी ओवर बी जी के साथ, तो बी जी हमारे पास किसके बराबर आया, तो ए सी डिवाइड बाय बी प्लस सी, ठीक है। और अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये होगा, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो हमारे पास ये बेसिकली लिखा हुआ है, ये ए सी और डिवाइड बाय बी प्लस सी, ठीक है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करूँगा तो बी प्लस सी डिवाइड बाय ए सी हो जाएगा, और ए सी कैंसिल, तो हमारे पास बी प्लस सी डिवाइड बाय ए, तो ये साइड हमारे पास ए आई, अगर मैं इधर लिखूं कि हमारे पास ए आई बराबर किसके है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास डी आई और इक्वल टू हमारे पास ये किसके बराबर आया, बी प्लस सी डिवाइड बाय ए, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये चीज़ आ गई और हमें रेशियो मालूम हो गई है, ठीक है ना, हमें रेशियो मालूम हो गई है किसकी, ए आई की, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो है ना ये एम हमारे पास रेशियो आ गई है, ठीक है ना। और हमारे पास अब ये रेशियो आ गई है, और अब हमारे पास जो है ना हमें ये डी कोऑर्डिनेट्स, हमें ए कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है,
तो ए के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x1 है, और हमारे पास क्या है, y1, ठीक है। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास लिखे हुए हैं। इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से, ये हमने निकाला हुआ था पहले, ठीक है। तो ये मेरे पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये मेरे पास क्या आ गए, डी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको मैं अगर कलर चेंज कर लूँ इन सब का, तो ये मेरे पास येलो में ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, देखिए इस चीज़ को मैं बल्कि इरेज कर लेता हूँ, इसको भी इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास रेशियो भी लिखी। अब देखिए मुझे x1 और y1 किसको बनाना है, ठीक है, पहले ये देखना है। तो देखिए मैंने जो है ना, पहले ये ये छोटी साइड है और ये बड़ी साइड है, ठीक है। इन दोनों की रेशियो करी थी, तो मेरे पास डी की रेशियो मालूम करनी थी। अब इधर मेरे पास क्या थी, ये साइड छोटी, ये साइड बड़ी है। तो मैंने छोटी साइड को क्या बनाया था, m1 बनाया था, तो इसको मैं क्या बनाऊंगा, m1 बनाऊंगा, ठीक है। और ये बड़ी साइड मैंने m2 बनाई थी, तो इधर भी मैं m2 इसको बनाऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब हमारे पास जहाँ पर m1 बनना होता है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसी को मैं x1 और y1 बनाऊंगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनेगा, y2 और x2 और x1, x2 और y2, ठीक है। यानी m जहाँ पर हमारे पास होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम x1 और y1 बनाते हैं फॉर्मूले में लिखने के लिए। और जो m2 जहाँ पर होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट होते हैं उसको हम x2 और y2 बनाते हैं, ठीक है। ये बात मैं कहना चाह रहा था। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास अगर मैं इधर आऊँ तो हमारे पास ai क्या है, हमारे पास ai, तो हमारे पास जो है ना ai बेसिकली ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास m2 है और ये हमारे पास क्या है, m1 है, ठीक है। और अगर मैं इसका क्या कहते हैं, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या होगा, देखिए मैंने क्या बताया था, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा x1 और ये हमारे पास बनेगा y, ये हमारे पास बनेगा, बल्कि हमारे पास ये जो है ना, ये पूरा हमारे पास क्या बनेगा, x1 और ये हमारे पास क्या बनेगा, y1, ठीक है। और अब ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा x2 और इसको बनाएंगे y2, ठीक है। और अब मालूम हो कि हमारे पास जो m2 है वो किसके बराबर है, तो m2 हमारे पास बराबर है mb प्लस c के, ठीक है। और हमारे पास जो m1 है वो हमारे पास किसके बराबर है, m1 के, ठीक है। वो कैसे बराबर है, देखिए कि हमारे पास जो है ना, मैंने ऊपर वाली साइड को a से लेकर i तक को बनाया है m2 और i से लेके d तक को बनाया है m1, ठीक है ना। यानी देखिए a से लेके i को m2 बनाया, तो ये देखिए a से लेके i को मैंने m2 बनाया था ना, तो मैंने एग्जैक्टली वही लिखा है और ये भी चीज़ वही लिख ली। बेसिकली मुझे इसको पता है कैसे लिखना था, इसको मुझे ऊपर नीचे करके लिखना था, भले ऐसे भी लिख लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अब इसको हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तो अब हमारे पास जो आई पॉइंट है, आई पॉइंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, आई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास होगा x2, हमारे पास होगा m1 x2, ठीक है। और प्लस हमारे पास m2 और हमारे पास x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस हमारे पास m2 और हमारे पास y1 डिवाइडेड बाय हमारे पास m1 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, m2। अब स्टूडेंट देखिए हम इसके फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल आसानी से। तो स्टूडेंट देखिए एक और चीज़ ये कि ये हमारे पास देखिए ये y2 था ना, और तो ये भी y2 है हमारे पास, ये y1 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 1 तो है ही नहीं इधर कहीं। ये ऊपर भी देखिए मेरे से ये गलती हो गई होगी कि ये जो चीज़ थी, देखिए मैंने इधर तो बिल्कुल ठीक लिखी, इधर y3 y2, इधर मैंने y3 और x2 लिखना था, ये 2 ये लगाना मैं भूल गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई थी। तो अब देखिए हम बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अब देखिए हमारे पास m1 भी हमें मालूम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा m1, तो m1 क्या है, हमारे पास m1 है, हमारे पास a मल्टीप्लाई किससे होगा, x2 से। तो x2 हमने किसको बनाया, x1 को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x1, डायरेक्टली मैं साथ लिख लेता हूँ x1, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या हो रहा है, फार्मूले के तहत फार्मूला देखते जाएंगे और जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो हम लिखते जाएंगे। तो अब m2 आ रहा है प्लस, ओके, तो m2 क्या है, हमारे पास m2 है हमारे पास b प्लस c, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि किसके साथ, x1 के साथ। तो x1 मैंने किसको बनाया है, इसको बनाया है। तो x1 हमारे पास क्या है, हमारे पास cx3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर साथ लिख लिया इसको, फिर प्लस हमारे पास bx2 और होल डिवाइड हमारे पास क्या है, b प्लस c, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास, ये चीज़ लिख ली मैंने, ठीक है ना। और अब ये होल डिवाइड किससे होगा, ये जो b प्लस c डिवाइड हुआ है, ये तो हमारे पास ये किसका मैंने लिखा है, ये हमारे पास ये चीज़ लिखी है मैंने, ठीक है।
और ये फार्मूले के तहत हमारे पास क्या डिवाइड हो रहा है, m प्लस बी। तो m प्लस हमारे पास क्या है, m1 प्लस m1 प्लस हमारे पास m2, तो हमारे पास a b c हो जाएगा, a प्लस b प्लस सी, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट की अगर बात हो जाए, y कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास, तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, m1, तो m1 क्या हमारे पास a, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे होगा, y2 से, तो y2 क्या हमारे पास y1, ठीक है, तो साथ लिख लूंगा। और प्लस क्या होगा हमारे पास m2, तो m2 क्या हमारे पास b प्लस c, इसको साथ लिखूंगा। और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास ये y1 से, ये y1 की पूरी वैल्यू है, तो हमारे पास c y3 प्लस हमारे पास b y2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास साथ बी सी भी है इसके, तो बी सी, और ये हमारे पास होल डिवाइड किससे होगा, फार्मूले के तहत m2 प्लस m1, ठीक है ना, m1 प्लस m2, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, a, हमारे पास m1 किसके बराबर है, a के, और m2 किसके बराबर है, b प्लस c के, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, देखिए ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल, ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास जो i के जो कोऑर्डिनेट्स बचेंगे, अगर मैं कलर चेंज करके इधर लिखता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी x1, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास देखिए bx2 में पहले लिखता हूँ, bx2, फिर हमारे पास प्लस cx3, तरतीब में मैंने लिखने की वजह से करा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस सी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, a y1, ठीक है, और हमारे पास प्लस cy3 है, इसको बाद में लिखूंगा, पहले इसको लिखता हूँ ताकि एक तरतीब रहे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, by2 डिवाइडेड बाय, और सॉरी फिर प्लस क्या हो रहा है, cy3, और डिवाइडेड बाय तीनों साइड होंगी प्लस a b प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास इसके क्या आ गए, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब हमारे पास कभी भी एक कोई ट्रायंगल आएगी और वो कहें कि इसका आपको आई सेंटर निकालना है। आई सेंटर कौन सा होता है, मैंने शुरू में ही बता दिया है कि हमारे पास ऐसा सेंटर जिससे अगर इसको रखते हुए इसकी किसी भी एक थर्ड साइड के या सेकंड फर्स्ट कोई भी साइड के परपेंडिकुलर एक मैं सेगमेंट लूँ और उस पॉइंट को रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, वो क्या होगा, तीनों क्या कहते हैं इसके तीनों साइडों से पास करेगा, ठीक है। तो वो उसका सेंटर आई सेंटर कहलाता है। और आई सेंटर हम कैसे घूमेंगे, तो तीनों साइडें जो होंगी उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके तीनों जो हमारे पास होंगे x1 और x2 उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है। अब देखिए सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन में क्या हुआ करेगा कि हमारे पास तीनों साइडें होंगी, तीनों हमारे पास पॉइंट दिए गए होंगे a b और c, ये तीनों पॉइंट दिए होंगे और फिर हम इसकी मदद से आई निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप सोचें कि इसके अंदर a और b और c भी आ रहा है, तो अगर हमारे पास सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं a के और b के x1 और x1 y1 और x2 y2, यानी हमारे पास ये जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनने हैं इसका ये दिया जाए, ये दिया जाए और ये दिया जाए, तो ये तो हमारे पास होगा नहीं। तो इसको ये निकालना कौन सा मुश्किल है, जब आपके पास ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मौजूद है आपके पास a और b के, तो डिस्टेंस फार्मूला के तहत आप देख लेंगे कितना डिस्टेंस a और b के दरमियान, तो आपके पास c साइड आ जाएगी। a और c के जो कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से आप b कितना सेगमेंट है वो भी आपको पता चल जाएगा। और b और c के जब कोऑर्डिनेट्स आपके वहाँ मालूम हो तो आपके पास a साइड निकालना भी मुश्किल नहीं है। फिर जब ये तीनों साइड आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, फिर इसके अंदर आप पुट करेंगे सिंपली वैल्यू, ये जो फार्मूला बना है, और आप इसको फिर इस पर डिवाइड करवाएंगे, ये x के लिए हो जाएगी आपके पास, ये x कोऑर्डिनेट को बता रहा है। इधर अगर मैं इधर लिख दूँ ये आपके पास क्या बता रहा है, x कोऑर्डिनेट, और ये आपके पास क्या बता रहा है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट बता रहा है, ठीक है। तो इसके तहत आपके पास आई सेंटर कहाँ पर लाया करेगा, x और y के तहत आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको बात थोड़ी अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।